Assalamualaikum, dear students and viewers. Welcome to my YouTube channel. Dear students, आज के लेक्चर का टॉपिक है राउंड ऑफ फिगर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज आपने सीखना है कि ये जो टर्म बोली जाती है राउंड ऑफ, इसका क्या मतलब होता है और इसके कौन कौन से असूल होते हैं और आपने जानना है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। डियर स्टूडेंट्स, राउंड ऑफ से क्या मुराद होती है? राउंड ऑफ से मुराद है कि किसी भी आंसर को थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखना। बाज़ोकात बहुत बड़े बड़े आंसर आते हैं, इनको शॉर्ट करके लिखना होता है। इसके लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है उसको राउंड ऑफ करना कहते हैं। द टर्म राउंड ऑफ इज यूज्ड टू लीव द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। के जो टर्म है राउंड ऑफ की, उसको इस्तेमाल करते हैं कि जो मेजरमेंट होती है उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं उनको शॉर्ट किया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, राउंड ऑफ की जो टेक्निक है, राउंड ऑफ दो तरह से करने को कहा जा सकता है। पहला है कि राउंड ऑफ अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर और दूसरा जो है इस तरह भी कहा जा सकता है राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेस। यानी राउंड ऑफ अप टू टू डेसिमल प्लेस। डियर स्टूडेंट्स, पहला है राउंड ऑफ अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर। ये हमारे पास एक मेजरमेंट है 4.567 kg। तो इसको
2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है तो ये वाले जो डिजिट होंगे these digits are to be retained. यानी ये रिटेन्ड डिजिट्स हैं और ये वाले जो डिजिट हैं इनको ख़त्म करना है तो ये होंगे डिजिट टू बी एल्यूमिनेट। इसी तरह इसके एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल है 4.56 kg। अगर कहा जाए कि 2 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करना है तो इसमें ये वाले जो डिजिट होंगे ये रिटेन डिजिट होंगे और ये वाला जो डिजिट होगा एलिमिनेट डिजिट होगा। या इसको राउंड ऑफ करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह राउंड ऑफ 2 तरह को करने को कहा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि राउंड ऑफ करने के कौन कौन से रूल्स हैं। रूल्स फॉर राउंड ऑफ। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो है वो राउंड ऑफ करना है तो इसके लिए ये पहला रूल है। ये हमारे पास रिटेन डिजिट्स होंगे और ये वाला डिजिट जो है ये एलिमिनेट डिजिट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर एलिमिनेट डिजिट जो है वो लेस देन 5 है तो फिर ये जो एलिमिनेट डिजिट है इससे जो प्रीवियस डिजिट है जैसे कि 2 है इसमें कोई इजाफा नहीं होगा। तो इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे 43.2। तो पहला रूल है, इफ द डिजिट which is to be eliminated is less than 5 then nothing is carried to previous digit which is to be retained। अगला रूल है, ये हमारे पास रिटेन्ड डिजिट है, ये एलिमिनेट डिजिट है। अगर एलिमिनेट डिजिट जो है वो ग्रेटर देन 5 है तो फिर इसको राउंड ऑफ कैसे करना है। इसको राउंड ऑफ इस तरह करना है कि जो एलिमिनेट डिजिट है इससे जो प्रीवियस डिजिट है इसमें एक कैरी को ऐड करेंगे। तो ये राउंड ऑफ करके इसको लिखेंगे 43.3। क्योंकि ये एलिमिनेट डिजिट जो है ये
5 से बड़ा है तो इससे प्रीवियस डिजिट जो है वो 2 है, तो इसमें 1 का इजाफा होगा। तो सेकंड रूल है, इफ़ द डिजिट विच इज़ टू बी एलिमिनेटेड इज़ ग्रेटर देन 5 then 1 is carried to the previous digit which is to be retained। ये तो था डियर स्टूडेंट्स, अगर एलिमिनेट डिजिट जो है वो 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है तो हमने किस तरह राउंड ऑफ करना है। नेक्स्ट है, ये हमारे पास रिटेन डिजिट है और ये एलिमिनेट डिजिट है। अगर एलिमिनेट डिजिट जो है वो इज़ इक्वल टू 5 के बराबर है और इससे जो प्रीवियस डिजिट है जैसे 3 है वो ऑड डिजिट है, तो फिर इसको कैसे राउंड ऑफ करना है। इसको इस तरह राउंड ऑफ करना है कि ये 5 को हम एलिमिनेट कर देंगे, रिमूव कर देंगे और 3 जो है वो इसमें 1 का इजाफा होगा, तो ये होगा 43.4, यानी 3 को हमने क्या कर दिया, इवन बना दिया है। तो ये तीसरा रूल है कि अगर एलिमिनेट डिजिट जो है वो 5 के बराबर आता है और उससे प्रीवियस डिजिट जो है वो ऑड डिजिट आता है तो ऑड डिजिट को जो है उसमें 1 का इजाफा कर देना है। अगला रूल है, ये हमारे पास रिटेन डिजिट हैं और ये एलिमिनेट डिजिट है, तो इसमें अगर एलिमिनेट डिजिट जो है जो वो इज़ इक्वल टू 5 के बराबर आता है और एलिमिनेट डिजिट से जो प्रीवियस डिजिट है वो इवन डिजिट है, तो फिर इसको राउंड ऑफ कैसे करना है। इसको राउंड ऑफ इस तरह करना है कि ये जो एलिमिनेट डिजिट है इसको ख़त्म कर देना है और ये जो इससे प्रीवियस डिजिट है इसको इवन ही रहने देना है, तो ये आएगा 43.4। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 4 रूल हमने डिस्कस किए हैं। पहला है कि अगर एलिमिनेट डिजिट जो है वो लेस देन 5 है तो फिर कैसे राउंड ऑफ करना है। दूसरा है कि अगर एलिमिनेट डिजिट जो है वो ग्रेटर देन 5 है तो फिर कैसे राउंड ऑफ करना है। अगर एलिमिनेट डिजिट जो है वो इक्वल टू 5 है और उससे प्रीवियस डिजिट जो है वो ऑड डिजिट है तो फिर कैसे राउंड ऑफ करना है। और अगर एलिमिनेट डिजिट इज़ इक्वल टू 5 है और उससे प्रीवियस डिजिट जो है वो इवन डिजिट है तो उसको किस तरह राउंड ऑफ करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रैक्टिस करते हैं। जो हमने रूल सीखे हैं उनको अप्लाई करते हैं। इनको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक जो है वो राउंड ऑफ करना है। तो इसमें ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इनको हमने राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ का क्या मतलब डियर स्टूडेंट्स, इनको राउंड करके ख़त्म कर दें। तो इसमें हमने ये जो लास्ट वाला डिजिट है 3 जो है इसको हमने लेना है। तो इसको राउंड ऑफ करके इस तरह लिखेंगे, ये वाला डिजिट जो है ये लेस देन 5 है तो इसको लिखेंगे 5.87, यानी पहले रूल के मुताबिक अगर ये लेस देन 5 हो तो इससे प्रीवियस डिजिट में किसी किस्म की एडिशन नहीं होती।
दूसरा है इसमें ये रिटेन डिजिट्स हैं, इनको हमने एलिमिनेट करना है। तो इसमें हम 7 को लेंगे, इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे 4.88। इसमें ये रिटेन डिजिट हैं और इनको हमने एलिमिनेट करना है। इसमें 5 जो डिजिट है इसको लेंगे, इसके मुताबिक हम राउंड ऑफ करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, और ये 5.88 आएगा और ये आएगा 5.88। नेक्स्ट है ये रिटेन डिजिट हैं और ये एलिमिनेट डिजिट्स हैं। तो इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो इसका आंसर होगा 5.88। नेक्स्ट है ये रिटेन डिजिट्स हैं और इसको एलिमिनेट करना है। तो इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो इसका आंसर होगा 5.86। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपने रूल सीखे हैं उनको अप्लाई करके इनको हमने राउंड ऑफ किया है। लेकिन ये जो नेक्स्ट है इसमें ये रिटेन डिजिट्स हैं और इसको एलिमिनेट करना है। तो इसको राउंड ऑफ करके कैसे लिखेंगे? इसको राउंड ऑफ करके इस तरह लिखेंगे 4.87। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने देखना है कि ये जो एलिमिनेट डिजिट्स हैं, अगर ये डिजिट जो हैं ये 50 से अबव हैं तो फिर हमने कैसे राउंड ऑफ करना है? इस 5 से जो प्रीवियस डिजिट है 6, इसमें प्रीवियस डिजिट है, इसमें हमने 1 ऐड करने हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर जो एलिमिनेट डिजिट्स हैं वो 50 से ज़्यादा हैं तो फिर हमने जो 5 से प्रीवियस डिजिट होगा उसमें 1 का इजाफा करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन डेली लाइफ। इसमें सबसे पहले ये एग्जाम्पल है, बुक में भी दी हुई है। ये है 5.348 इंटू 10 रेज़ की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 3.64 इंटू 10 रेज़ की पावर 4 ओवर 1.336। तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके
इससे डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 1.476892 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ की पावर 3। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने देखना है कि हमारे पास जो मेजरमेंट दी गई हैं, जैसे ये पहली मेजरमेंट है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसमें भी 4 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो जितनी मेजरमेंट्स हैं उनमें से जो कम सिग्निफिकेंट फिगर वाली मेजरमेंट होगी उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेंगे। तो ये जो मेजरमेंट है इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है 3 है, तो इसको हम, ये जो आंसर आया है, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो है वो राउंड ऑफ करेंगे। तो ये हमारे पास रिटेन डिजिट्स आएंगे और ये जो है ये एलिमिनेट डिजिट होंगे। तो इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो इसका आंसर होगा 1.46, क्योंकि ये 7 जो है ये 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 का इजाफा करेंगे इनटू 10 रेज़ की पावर 3। इसी तरह अगर हम 2 या 3 रकमों को ऐड करते हैं, जैसे ये है 2.3543 और दूसरी है 4.10 और तीसरी है 1.273। इनको ऐड करते हैं, इसका जो आंसर आता है वो आता है 8.1273। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने देखना है कि जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाली मेजरमेंट है उसके सिग्निफिकेंट फिगर को हमने लेना है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसमें ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है, तो इसको हम लेंगे। तो इसको हम 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक जो है वो राउंड ऑफ करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 8.13, यानी ये हमारे पास रिटेन डिजिट्स हैं और ये एलिमिनेट डिजिट्स हैं। इसमें हमने 7 को कंसीडर करना था, इसके मुताबिक हमने राउंड ऑफ करना है। तो ये 5 से बड़ा है, तो इससे जो प्रीवियस डिजिट है उसमें 1 का इजाफा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने सीखा है कि राउंड ऑफ की जो टर्म है इसका क्या मतलब होता है और राउंड ऑफ करने के कौन कौन से रूल्स हैं। इसके बाद हमने हमारी डेली लाइफ में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको हमने देखा है। थैंक्स फॉर watching।